नमस्कार कन्या राशि, कैसे हैं आप? उम्मीद करूंगी अच्छे हों। आपका स्वागत है डिवाइन सोल विदानी में। मैं हूं आनी दोस्तों। देखिए कन्या राशि, आज की रीडिंग थोड़ी सीरियस है क्योंकि आज हम प्यार और रिलेशनशिप या किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। आज हम पूरा फोकस हमारा रखेंगे आपकी लाइफ पर और उस बदलाव पर जो राहु की उल्टी चाल के दौरान अगले 2 महीनों में आपकी जिंदगी के अलग अलग हिस्सों को टच कर सकता है। दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जिनसे आपको लगे कि ये मेरे हाथ से क्यों निकल रहा है, लेकिन बाद में आपको समझ आए कि वो चीज आपके लिए रुकावट बन चुकी थी। और दूसरी तरफ कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती हैं जिन्हें आप शुरुआत में बहुत बड़ा नहीं समझेंगे, लेकिन वही आगे चलकर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। समझ रहे हैं कन्या राशि? देखिए, इस रीडिंग में हम एक एक करके देखेंगे कार्ड उठाकर कि अगले 2 महीनों में क्या छूट सकता है आपसे, क्या बदल सकता है आपकी लाइफ में, कहाँ अचानक मूवमेंट आ सकती है और पैसा और काम किस डायरेक्शन में जा सकते हैं और कौन सी चीज से आपको सावधान रहना है। और सबसे आखिर में भगवान की तरफ से इस पूरे फेज का क्या मैसेज निकलता है। देखिए, मैं यहाँ कोई कहानी बनाकर नहीं चलूंगी। जो भी कार्ड मेरे सामने आएंगे उन्हीं को जोड़कर पूरी पिक्चर समझेंगे और मैं आपको समझाऊंगी और आप भी समझेंगे, ठीक है कन्या राशि। चलिए कार्ड शफल करते हैं, बट उससे पहले मेक श्योर कि आप अपने इष्ट देवता को अपने मन में याद करके या उनका नाम अपने मन में लेकर 3 बार अपने भगवान का नाम पुकारिए और अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करके ही किसी की भी रीडिंग आप देखिए ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल रहे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ओम नमः शिवाय। हम रीडिंग कर रहे हैं कन्या राशि के लिए। जो लोग यहाँ पर नए हो प्लीज इस चैनल को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। सो यहाँ पर हम कुछ कार्ड पिक करने वाले हैं। अभी मैं 4 या 5 कार्ड लेंगे आज हम, ठीक है। ये हमारे 5 कार्ड्स हैं। तो कन्या राशि, आप मेरे साथ बने हुए हैं। मेक श्योर कि आप इस रीडिंग को ध्यान से सुने और समझें, और आपके लिए अगर हेल्पफुल रहे तो प्लीज लाइक करते जाएं और शेयर करते जाएं, ठीक है। चलिए कन्या राशि, सबसे पहले देखते हैं कि अगले 2 महीनों में आपकी लाइफ का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा बदलने वाला है। ये रहा आपका सबसे पहला कार्ड। यहाँ है द टावर। ध्यान से आप देख सकते हैं कन्या राशि, सबसे पहला कार्ड द टावर है और ऑनेस्टली इससे रीडिंग की शुरुआत ही काफी पावरफुल हो जाती है। द टावर का मतलब ये नहीं है कि अगले 2 महीने आपके लिए कोई डिजास्टर लेकर आ रहे हैं। टैरोट में टावर बहुत बार उस चीज को गिराता है जो ऊपर से ठीक दिख रही होती है लेकिन अंदर से स्टेबल नहीं होती है। समझ रहे हैं आप कन्या राशि? मैं बड़ी बारीकी से आपको समझाती हूँ दोस्तों। देखिए कन्या राशि, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जिसे आप सिर्फ इसीलिए पकड़े हुए हैं क्योंकि बहुत समय से चल रही है वो प्रॉब्लम या वो बात या जो भी सिचुएशन है, तो अगले 2 महीनों में उसके बारे में आपकी सोच बदल सकती है। कोई प्लान बदल सकता है, कोई काम जिस तरीके से चल रहा था उसमें अचानक से बदलाव आ सकता है, कोई एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती और उसी के कारण आपको दूसरा रास्ता दिखाई दे सकता है। भाई बहुत समय से आप एक काम में मेहनत कर रहे हो, दिन टाइम सब एक कर रखा है आपने, अब उसमें नहीं हो पा रहा तो आपको दूसरा रास्ता दिखाई दे सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कन्या राशि कि द टावर अक्सर वो चीज हटाता है जिसे इंसान खुद हटाने की हिम्मत नहीं करता है। समझ रहे हैं? बहुत पावरफुल कार्ड है ये। मतलब आप खुद सोचते रहते हैं कि अभी रहने दो, बाद में देखते हैं, थोड़ा और वेट कर लेते हैं, लेकिन सिचुएशन खुद ऐसी बन जाती है कि अब डिसीजन लेना ही पड़ेगा। इसीलिए अगर 2 महीनों इसीलिए अगर अगले 2 महीनों में कोई अचानक बदलाव आता है तो पहली रिएक्शन में घबराने के बजाय एक बार पूरा इमेज देखिएगा, पूरा पिक्चर देखिएगा, उस पर नजर डालिएगा। क्योंकि इस रीडिंग में द टावर के बाद जो कार्ड आ रहे हैं वो सिर्फ नुकसान की कहानी नहीं बयां करेंगे। ये स्ट्रांग है, बाकी के कार्ड भी बहुत स्ट्रांग और पॉजिटिव आएंगे, ठीक है ना। और देखिए, ये कार्ड कुछ खाली कर रहा है ताकि उसके बाद कुछ नया जगह ले सके, ठीक है। चलिए अब हम अपने दूसरा कार्ड उठाएंगे, उसको देखेंगे हमारा दूसरा कार्ड हमें क्या बता रहा है। सो अगर आप मेरे साथ यहाँ तक बने हुए हैं प्लीज मेक श्योर इस रीडिंग को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देन
अब हम देखते हैं कन्या राशि की जो बदलाव शुरू होगा आपकी लाइफ में, उसमें कौन सा पुराना फेज सच में खत्म होने वाला है, पहले ये देखते हैं। तो इसके लिए हमारे पास ये रहा आपका कार्ड। ये है, ओके, यहाँ है डेथ। यहाँ बहुत साफ मैसेज दे रहा है ये कार्ड। देखिए, अगले 2 महीने पुराने वर्जन को पकड़े रहने का समय नहीं है कन्या राशि। ये भी आपको मना कर रहा है, पुरानी चीजों पर मत जाइए। कोई पुरानी हैबिट आपकी है उसे छोड़ दीजिए। पुराना तरीका आप अपना रहे हैं काम करने में, कहीं भी किसी भी तरीके से, उसको भी छोड़ दीजिए। पुरानी सोच आपके माइंड से हटा दीजिए। कोई ऐसा काम करने का तरीका जो अब रिजल्ट नहीं दे रहा है, या कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन जो आपको बार बार उसी जगह वापस ले जाती है, इनमें से कुछ पीछे छूट सकता है। इनमें से कुछ हटेगा जो राहु हटाएगा। और ध्यान दीजिए, द टावर और डेथ साथ में आए हैं। हमारा द टावर है, उसके बाद सीधा द डेथ आ गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक चीज छीनेगी और बस सब खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कन्या राशि कि चेंज सुपरफिशियल नहीं होगा। कुछ चीज जड़ से बदल सकती है। आपको खुद महसूस हो सकता है कि भाई अब मैं इस चीज को पहले की तरह नहीं देखता हूँ, मुझे नहीं देखना है। और यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। देखिए क्या होता है ना, मैं इस कार्ड को नीचे रखती हूँ, ध्यान से यहीं पर नजर रखिएगा। देखिए क्या होता है ना दोस्तों, कभी कभी भगवान किसी चीज को इसीलिए नहीं हटाते हैं क्योंकि आपको खाली छोड़ दे। चीज इसीलिए हटती है क्योंकि आपकी अगली ग्रोथ उसी जगह से शुरू नहीं हो सकती जहां आप इतने समय से खड़े हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? समझ रहे हैं कन्या राशि? और अगले 2 महीनों में कन्या राशि यही शिफ्ट दिखाई दे रही है। जो पुराना है उसे बचाने की बजाय जो आगे है उसकी तरफ देखने की जरूरत पड़ेगी आपको। समझ रहे हैं? कार्ड आपको बताने आ गया भाई, चेंज तो है, नया तो कुछ आएगा, पुराना हटेगा तो नया आएगा। ये यहाँ से हटेगा तो ही तो यहाँ पे ये आएगा ना। चलिए भाई, अब देखते हैं कन्या राशि की इस बदलाव के बाद आपके लिए क्या खुलता है। तो उसके लिए भी हमारे पास कार्ड है, बट उसे उठाने से पहले मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ बने हुए हैं एंड इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ये रहा आपका कार्ड। एंड अब मैं इस कार्ड के थ्रू देखूंगी कन्या राशि की आपके पुराने फेज के हटने के बाद आपकी लाइफ में कौन सी नई एनर्जी और कौन सा नया मौका जगह बना रहा है। ठीक है, तो ये रहा आपका कार्ड। ओके, यहाँ अचानक से एनर्जी बदलती है भाई, एस ऑफ वंस आ गया है। यहाँ अचानक से एनर्जी बदल रही है कन्या राशि। एस ऑफ वंस, नई शुरुआत की स्पार्क है। देखिए, द टावर ने भी बताया जो फाउंडेशन आपने कमजोरी के साथ खड़ा किया वो गिरेगा, तब उसकी जगह नया बनेगा। डेथ कार्ड भी नई शुरुआत दिखा रहा है, कुछ नया पुराना जाएगा तब नया आएगा कुछ। ये कार्ड भी उसी सिचुएशन को दर्शा रहा है। क्या ये एस ऑफ वंस नई शुरुआत की स्पार्क है? कोई नया आइडिया आ सकता है, आपको काम का नया तरीका आपके माइंड में आ सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट आप सोच सकते हैं करने के लिए। एंड कन्या राशि, कुछ ऐसा करने का मन हो सकता है आपका जो आपने पहले सीरियसली नहीं किया था। किसी रुके हुए काम में अचानक से मोटिवेशन आना आपके माइंड में, या फिर ऐसा मौका मिलना जिसमें आपको लगे कि हाँ इसमें कुछ किया जा सकता है। और कन्या राशि, ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टावर और डेथ के बाद एस ऑफ वंस कह रहा है हमारा द टावर, देन डेथ एंड देन उसके बाद एस ऑफ वंस। ये कार्ड कह रहा है कि खाली जगह ज्यादा समय तक खाली नहीं रहने वाली है आपकी लाइफ में। जहां एक दरवाजा बंद होगा वहीं दूसरा खुलने की शुरुआत होगी, और ये सबके साथ होता है। एक दरवाजा बंद तो नया दरवाजा खुलता ही है। लाइफ ऐसे ही चल रही है। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है कन्या राशि, इस कार्ड में एस ऑफ वंड्स के थ्रू मौका देखकर सिर्फ सोचते मत रहिएगा। आप कभी सोचते रह जाओ कि हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, नहीं नहीं नहीं, सोचते मत रहना। ठीक है कन्या राशि? चलिए, कन्या राशि की एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, ये कार्ड दिखा रहा है कि हर चीज को बहुत एनालिसिस करते करते एक्शन लेट हो जाता है आपका। आप इतना सोचते हो, इतना उस चीज के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में, इतना उस बात के बारे में एनालिसिस करते हो आगे पीछे सबसे कि भाई ये कैसा है, क्या है, कैसे काम करेगा, मेरे लिए सही है कि नहीं है। ठीक है, नजर रखना, जांचना पड़तालना ठीक है, बट इतना मत करो कि वो आपके लिए एक्शन ही लेट हो जाए। एस ऑफ वंड्स को एक्शन चाहिए। अगर कोई नया आइडिया आता है आपके माइंड में, आपको कोई दे रहा है नया आइडिया, तो उसे छोटा समझकर छोड़िए मत। अगर कोई काम शुरू करने का मौका आता है आपकी लाइफ में, तो सिर्फ इसीलिए पीछे मत हटिए कि अभी परफेक्ट टाइम नहीं है, मैं अभी नहीं कर सकता, नेक्स्ट मंथ में देखेंगे, अगले हफ्ते से देखेंगे। क्योंकि इस कार्ड की एनर्जी शुरुआत की होती है, परफेक्शन की नहीं होती है। देख लो एस ऑफ वंड्स। समझ रहे कन्या राशि? चलिए, अब देखते हैं कि पैसा और मटेरियल साइड में क्या दिखाई दे रहा है।
पैसा एंड मटेरियल साइड में क्या दिखाई दे रहा है, उसके लिए हमारे पास कार्ड है ये। एंड अब हम देखेंगे कि अगले 2 महीनों में पैसा और मटेरियल मैटर्स में फ्लो कैसा रहेगा और कहाँ से मदद या फायदा बन सकता है कन्या राशि। ठीक है, उसके लिए ये रहा हमारा कार्ड यहाँ पर। ये है 6 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी बैलेंस्ड कार्ड है, बहुत बैलेंस इसके अंदर आप देख सकते हैं। यहाँ फाइनेंशियल सिचुएशन में गिव एंड टेक दिखाई देता है, गिव एंड टेक चलेगा आपका, ये कार्ड बता रहा है। ध्यान से इस कार्ड पे नज़र रखिएगा। किसी से पेमेंट मिलना आपको टाइम है। अगर आपकी कहीं पेमेंट फंसी हुई है, कोई पैसा फंसा हुआ किसी के पास है, किसी ने आपसे उधार लिया हुआ, किसी को आपने दिया हुआ है, वहाँ से आपका पैसा आ सकता है। अटका हुआ पैसा आपको मिल सकता है, पेमेंट आपकी अच्छी खासी आ सकती है अगर कहीं रुकी हुई है। किसी काम का अच्छा कंपनसेशन मिल सकता है आपको। किसी व्यक्ति का इंस्टीट्यूशन की तरफ से सपोर्ट मिलना आपको हो सकता है, या फिर ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें आपकी मेहनत का रिटर्न पहले से बेहतर हो सके। समझ रहे हैं, जहां आपने मेहनत की होगी उससे और अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। लेकिन इस कार्ड का दूसरा साइड भी है। अभी हमने अच्छा देखा है, बैलेंस वाला देखा है। इस कार्ड का दूसरा साइड भी है। अगर आप लगातार दूसरों की ज़रूरतों को अपने ऊपर रखते आएंगे तो अगले 2 महीने फाइनेंशियल बाउंड्रीज को लेकर आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। अभी आप जो दौड़े चले जाते हो ना पैसे से दूसरों की हेल्प करने के लिए, अच्छी बात है, हेल्प करनी चाहिए, लेकिन एक समय होता है ना भाई, हमें कब कहाँ कैसे किसकी हेल्प करनी चाहिए। भगवान ने समय भी तो दिया, आप खुद के पास तो आपके है, ठीक है आप कर रहे हो, बट वो समय कैसा है, वो आपके लिए कैसा काम करेगा, क्या पता सामने वाले को सीख मिल रही हो, भगवान उसको सीख दे रहे हो। आप दौड़े चले, अरे अरे फटे मैं सिलाई में कर दूंगा, चलो ऐसा मत करो। कभी कभी समय सही नहीं होता है और उसी समय को ये कार्ड आपको अवेयर कर रहा है कन्या राशि। आप देखिए कार्ड, अगर आप लगातार दूसरों की ज़रूरतों को अपने ऊपर रखते आएंगे तो अगले 2 महीने फाइनेंशियल बाउंड्रीज को लेकर आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। हर जगह पैसा लगाना ज़रूरी नहीं है, हर रिक्वेस्ट पर हाँ कहना ज़रूरी नहीं है, हर किसी को फाइनेंशियली रेस्क्यू करना भी आपका काम नहीं है। देखिए, ये है 6 ऑफ पेंटिकल्स कन्या राशि, और ये कार्ड कहता है कि पैसा तभी हेल्दी फ्लो में रहता है जब गिविंग और रिसीविंग दोनों बैलेंस्ड हो, देना लेना दोनों बैलेंस्ड हो। ठीक है, इसीलिए अगर अभी आपकी फाइनेंशियल एनर्जी इनइवन है, बहुत पैसा आ रहा है लेकिन टिक नहीं रहा है, या आप बहुत मेहनत कर रहे हैं या बहुत मेहनत कर चुके हैं लेकिन रिटर्न कम आ रहा है आपकी मेहनत का, है ना, तो अगले 2 महीने इस बैलेंस को ठीक करने का मौका दे सकते हैं। राहु आपको समय दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, देख लो, बैलेंस कर लो। ठीक है, पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, ऐसे ही नहीं कमाता कोई भी इंसान। चलिए कन्या राशि, आप देखते हैं कि काम और करियर की डायरेक्शन कैसी है। उसके लिए हमारे पास ये रखा कार्ड, एंड इस कार्ड से मैं देखना चाहूँगी कि काम और करियर के मामले में अगले 2 महीनों में कन्या राशि आपकी मेहनत किस तरह रिजल्ट में बदल सकती है, या किस तरह का रिजल्ट आपको मिल सकता है। सो यहाँ है हमारा, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये है 8 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, बहुत सिंपल कार्ड है, लेकिन इसका मैसेज बहुत स्ट्रांग है, बहुत मतलब बहुत। समझ रहे हैं कन्या राशि, देखिए अगले 2 महीने शॉर्टकट से ज़्यादा स्किल और मेहनत के हैं। कार्ड बता रहा है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आने वाले 2 महीनों में आपको। जो काम आप सीख रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट होगा आपका, और जो काम पहले मुश्किल लगता था उसमें हाथ बैठ सकता है आपका। दोनों चीज़ें बहुत बेहतर करेगा ये कार्ड। आपको कोई नई स्किल सीखनी पड़ सकती है इन दिनों में, समझ रहे हैं कन्या राशि। एंड काम का वर्कलोड बढ़ सकता है, काम ज़्यादा आपके ऊपर आ सकता है जिसका वर्कलोड आप महसूस करेंगे। लेकिन इस बार वर्कलोड का मतलब सिर्फ प्रेशर नहीं है, समझ रहे हैं, इसमें एक्सपीरियंस भी बन रहा है। जब आप ज़्यादा काम करते हो आपका एक्सपीरियंस भी तो होता है। अगर आप जॉब में हैं तो कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है जिससे आपकी कैपेबिलिटी नोटिस होगी, लोग आप पे नज़र रखेंगे, आपको देखेंगे भाई इसने 2 दिन में इतना बड़ा काम किया है, इसने एक रात में इतना बड़ा काम किया, इसको हमने ये काम दिया था, इसने पर्टिकुलर टाइम में हमें ये काम करके दिया। किसी भी तरीके से कैपेबिलिटी नोटिस होगी आपकी। अगर बिजनेस करते हैं आप तो प्रोसेस इंप्रूव करने की ज़रूरत पड़ सकती है, कार्ड कह रहा है। अगर कोई नया काम सीख रहे हैं, अभी आप लर्निंग प्रोसेस में हैं, तो यही समय है कि उसे हाफ हार्टेड तरीके से ना करें, कच्चे मन से मत कीजिए, ध्यान लगाकर अच्छे मन से कीजिए।
देखिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कन्या राशि की अगले 2 महीनों में जो चीज आप रिपीट करेंगे वही आगे आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। और ये कार्ड इंस्टेंट सक्सेस का प्रॉमिस नहीं करता है कि आंखें पलके झपकी और पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, ऐसा तो नहीं करेगा। ये प्रॉमिस ही नहीं करता उस चीज के लिए। ये उससे ज्यादा वैल्यूएबल चीज देता है, ऐसी कैपेबिलिटी जिससे आगे बार बार रिजल्ट बनाया जा सके, पैसा कमाया जा सके, मनी ही मनी, मनी ही मनी, मनी ही मनी, तिजोरी 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 भरती चली जाए। बट मेहनत से कैपेबिलिटी आपके अंदर आएगी और यही राहु की एनर्जी को भी बैलेंस कर सकता है। देखिए, क्योंकि राहु जो है ना वो शॉर्टकट और क्विक रिजल्ट की तरफ खींच सकता है आपको, लेकिन 8 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि जो टिकाऊ बनाना है उसके लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत जितनी आप मेहनत करोगे उतना आपको फल मिलेगा। चलिए कन्या राशि, अब देखते हैं कि कौन सी चीज आपको आपकी राह में कंफ्यूजन पैदा कर सकती है, आपको कंफ्यूज कर सकती है। उसके लिए भी हम कार्ड निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, ओम नमः शिवाय। हमने यहाँ पर 4 कार्ड लिए हैं अभी, 5 पहले लिए थे, 4 अभी हमने ले लिए हैं। एंड अब हम देखेंगे, मैंने किस लिए बोला था कि आपकी कौन सी चीज़ आपकी राह में आपको कंफ्यूज कर रही है, आपकी राह में कंफ्यूजन पैदा कर रही है, राइट। हाँ, अब हम देखेंगे कि अगले 2 महीनों में आपके सामने कौन कौन से ऑप्शंस आएंगे और उनमें से किस जगह आपको सबसे ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। उसके लिए हम कार्ड उठाएंगे। चलिए देख लेते हैं हमारे कार्ड कौन कौन से हैं। इनको थोड़ा साइड रखेंगे अभी। यहाँ है हमारे, ओ माय गॉड, जीसस, 7 ऑफ कप्स आपके सामने है दोस्तों। कन्या राशि, ऑप्शंस देता है ये कार्ड बहुत सारे, आप खुद देख सकते हैं कितने सारे ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल हैं, लेकिन साथ में कंफ्यूजन भी देता है। भाई, जब आप कोई साड़ी लेने एक दुकान के अंदर घुसते हो, आप लेने जा रहे हो पिंक कलर की साड़ी, एंड देन वहां जब आप गए तो आपको वहां बहुत सारे पिंक कलर में अलग अलग डिजाइन में, अलग अलग पैटर्न में आपको साड़ियां दिख रही। अब आप कंफ्यूज हो गए, मैं कौन सा पिंक कलर लूं, मुझे तो सारे अच्छे लग रहे, ये भी ये भी ये भी, अब क्या करूं। आप कंफ्यूज हो जाती है या हो जाते हैं। वही कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट हो रहा है। कन्या राशि, देख रहे, कार्ड बड़े आसानी से आपको बता रहा है अगले 2 महीनों में आपके सामने एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। एक काम, दूसरा काम, एक इन्वेस्टमेंट आइडिया, दूसरी अपॉर्चुनिटी, एक नया प्लान, दूसरी डायरेक्शन और प्रॉब्लम। अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं होगी आपको कन्या राशि, प्रॉब्लम होगी सही क्या है में। राहु की एनर्जी में यही सबसे बड़ा ट्रैप हो सकता है। देखिए, कुछ चीजें बाहर से बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं, लेकिन हर अट्रैक्टिव चीज वैल्यूएबल नहीं होती है। इसीलिए अगर कोई बहुत जल्दी पैसा बनाने का प्रॉमिस करता है आपसे कन्या राशि, कोई बहुत बड़ा रिजल्ट बिना प्रॉपर मेहनत के दिखाता है, या कोई ऐसा ऑफर आपके सामने लेकर आता है जिसमें डिटेल्स साफ नहीं है, तो थोड़ा रुक कर चेक कीजिएगा। अंधे होकर साइन मत कीजिएगा, अंधे होकर उसमें पैसा मत लगाइएगा। चेक कीजिएगा, कागज देखिएगा, टर्म्स समझिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, है ना। और सिर्फ एक्साइटमेंट में डिसीजन मत लीजिएगा। 7 ऑफ कप आपको रोक नहीं रहा है, ये आपको बता रहा है कि ऑप्शंस में से चॉइस समझदारी से करनी है आपको। और कन्या राशि, आपके लिए यही अगले 2 महीनों का बड़ा लेसन हो सकता है। बहुत बड़ी चीज है जब सामने इतने सारे ऑप्शंस हो, इंसान कंफ्यूज हो जाता है, विच वन इज बेटर फॉर मी। समझ रहे हैं, हर अपॉर्चुनिटी को अपॉर्चुनिटी समझना जरूरी नहीं है। कभी कभी सही अपॉर्चुनिटी को पहचानने के लिए बाकी 10 ऑप्शंस को छोड़ना पड़ता है। समझ रहे हैं, आसान नहीं ऑप्शंस को छोड़ना जब सामने आपके आ जाए तो। चलिए, ये हमारा कार्ड हो गया है, इसको मैं एडजस्ट कर लूं जरा, जस्ट वेट। ये रहा आपका कार्ड। नेक्स्ट कार्ड मैं उठाने वाली हूँ ये देखने के लिए कि कंफ्यूजन के बीच आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या रहेगी। ठीक है ना, अगले 2 महीनों में कौन सी क्वालिटी आपको गलत डिसीजन से बचाएगी और सही चीज पहचानने में आपकी मदद करेगी। ठीक है, उसके लिए हम कार्ड उठाएंगे। सो यहाँ है आपका
ओके, यहाँ है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, आप देख सकते हैं कन्या राशि, यहाँ बिल्कुल साफ मैसेज क्वीन ऑफ स्वर्ड्स लेकर आई है। यहाँ फैक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, लॉजिक दिखाई दे रहा है, क्लियरिटी मिल रही है। जो चीज़ सही है उसे सही कहिएगा, जो गलत है उसे सिर्फ इसीलिए एक्सेप्ट मत कीजिएगा क्योंकि उससे टेम्पररी फायदा दिख रहा है आपको, ठीक है ना। बहुत अच्छा कार्ड है ये। और क्या बोलते हैं, अगले 2 महीनों में आपको कुछ सिचुएशन में इमोशनल होकर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना पड़ेगा। इमोशनल होकर कहीं पर भी कुछ भी मत कीजिएगा, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचिएगा, समझिएगा कन्या राशि। किसी डील में टर्म्स साफ है या नहीं देखना आप, ठीक है। किसी काम में एक्चुअल प्रॉफिट है या सिर्फ दिखावा है, सामने वाला शो ऑफ कर रहा है। एंड किसी प्रॉमिस के पीछे प्रूफ है या सिर्फ शब्द हैं, वर्ड्स हैं, शब्दों का खेल है, शब्दों का गेम है, परखना देखना। एंड किसी व्यक्ति की बात और उसके एक्शन में मैच है या नहीं है ये भी देखना। ये सवाल आपको पूछने होंगे सामने वाले से बाकायदा, जो भी आपके सामने बैठा है, काम के पर्पज से, रिलेशनशिप के पर्पज से, है ना, पूछना है आपको। और अगर किसी चीज़ का आंसर क्लियर नहीं मिल रहा है आपको तो हाँ बोलने की जल्दी मत कीजिएगा। सामने वाले की बातों में आके हाँ 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 ठीक है आप सही कह रहे हैं, नहीं करना है। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स बताती है कि आपकी क्लियरिटी ही आपकी प्रोटेक्शन है। और राहु के फेज में ये खास तौर पर इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि भ्रम और रियलिटी के बीच फ़र्क करना ज़रूरी होगा और ये आपको फ़र्क करना बता रही है। समझ रहे हैं आप कन्या राशि? बहुत स्पेशल कार्ड है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, आप खुद देखिए, अवेयर कर रही है ये आपको। ये रहा आपका कार्ड। चलिए कन्या राशि, अब हम देखते हैं कि भाई 2 महीनों में कौन सी चीज़ अचानक आपके लिए मूवमेंट लेकर आती है, अपनी जगह छोड़कर आपके पास आती है। अब हम देखेंगे कि अगले 2 महीनों में आपकी लाइफ में कौन सा अचानक बदलाव या टर्निंग पॉइंट बन सकता है, ठीक है ना। उसके लिए हमारे पास कार्ड है एंड इसको पलट देते हैं। नाइस, ये है व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके सामने है। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आने का मतलब है कि सिचुएशन एक जगह अटकी नहीं रहेगी, रुकी नहीं रहेगी, चलेगी, चलती रहेगी, सरकती रहेगी जैसे कि घड़ी, ठीक है ना। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है एंड दुनिया चल रही है, घूम रही है पृथ्वी, ठीक है ना। कुछ ऐसा बदल सकता है, कार्ड बता रहा है, जिसकी टाइमिंग आपने खुद प्लान नहीं की थी। काम की डायरेक्शन बदल सकती है आपके, कोई अपॉर्चुनिटी अचानक सामने आ सकती है आपके, कोई बंद रास्ता फिर से खुल सकता है आपके लिए। या कन्या राशि, जिस चीज़ को लेकर आप सोच रहे थे या सोच रही थी कि अब शायद नहीं होगा मुझसे, मैं नहीं कर पाऊंगा, उसमें अचानक से मूवमेंट आ सकती है। अब आपका मन बदल सकता है, आप सोच सकते हैं कि हाँ अब मुझे ये काम करना है। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून का सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है कन्या राशि, साइकिल बदल रहा है। जो घूम रहा है ना साइकिल, लाइफ का, जिंदगी का पहिया, वो बदल रहा है। देखिए, अगर पिछले कुछ समय से चीज़ें रिपीट हो रही थी आपकी लाइफ में तो ये पैटर्न टूट सकता है, ठीक है ना। और यहाँ मुझे द टावर और डेथ के बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। हमारा पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, देन दिस वन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं। पहले स्ट्रक्चर बदला, द टावर ने बताया, फिर पुराना फेज खत्म हुआ, डेथ ने बताया, अब साइकिल घूम रही है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून बता रहा है। इसीलिए अगर अगले 2 महीनों में कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आए तो उसे तुरंत नेगेटिव लेबल मत दीजिएगा, ठीक है। तुरंत से एक्सेप्ट भी मत नहीं करना है, तुरंत से नेगेटिव लेबल भी नहीं देना है। देखिए क्या होता है ना कन्या राशि, कभी कभी अचानक आया चेंज ही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनता है। हमें थोड़ी पता है हमारे लिए क्या सही, कि हम कर जाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये बदलाव हो रहा है, एक्चुअल आउटकम किस डायरेक्शन में जा सकता है इस चेंज का जो ये हो रहा है, ठीक है ना। अब मैं देखूंगी कि अगले 2 महीनों में जो मूवमेंट बनेगी, क्या आप उसे अपने फेवर में लेकर आगे बढ़ पाएंगे। चलिए उसके लिए कार्ड उठा देते हैं, इसको थोड़ा साइड करेंगे। ये रहा आपका कार्ड, ओ माय गॉड, द कैरट, ब्यूटीफुल कार्ड। ये रहा आपका ब्लैक एंड व्हाइट शेड के साथ में द कैरट। एंड ये कार्ड कहता है हाँ, लेकिन स्टीयरिंग आपके हाथ में रहनी चाहिए। हमने जो सवाल किया था इस कार्ड से कि देखते हैं कि अगले 2 महीनों में जो मूवमेंट बनेगी क्या आप उसे अपने फेवर में लेकर आगे बढ़ पाएंगे। तो आगे बढ़ पाएंगे, ये कार्ड कह रहा है हाँ, लेकिन स्टीयरिंग आपके हाथ में रहनी चाहिए। देखिए जो कार है, क्या आप वो कार चला पाएंगे, सीधा सीधा सवाल है उदाहरण के तौर पर। तो ये कार्ड कह रहा है यस, आप वो कार चला पाएंगे अगर स्टीयरिंग आपके हाथ में होगा तो।
आप अपने मूवमेंट जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, उनको अपने फेवर में लेकर आगे बढ़ पाएंगे। कार्ड कह रहा है यस, बट स्टीयरिंग आपके हाथ में होना चाहिए। कन्या राशि समझ गए? अब मैंने कई तरीके से समझाया आपको। बहुत सारी चीजें एक साथ हो सकती हैं आपकी लाइफ में, जैसे कि काम, पैसा, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नया प्लान। और आपको डिसाइड करना होगा कि एनर्जी कहाँ लगानी है। आपको काम में एनर्जी लगानी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में लगानी है, पैसे में लगानी है, प्लान्स में लगानी है। ये आपको डिसाइड करना होगा कब, कहाँ, कितना कितना समय आपको किसको देना है, ये आपको डिसाइड करना होगा कन्या राशि। अगर आप हर डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा जाएंगे तो रिजल्ट कमजोर हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर एक क्लियर टारगेट पकड़ लिया आपने तो अगले 2 महीनों में काफी प्रोग्रेस बन सकती है। द कैरॉट मूवमेंट का कार्ड है। जहां पहले डिले था, देरी थी, अटका हुआ था, वहां अब स्पीड आती है तेजी से। जहां कंफ्यूजन था वहां डायरेक्शन बनती है, और जहां दूसरों की सर्कमटेंसेस आपको कंट्रोल कर रही थी वहां धीरे धीरे कंट्रोल वापस आपके हाथ में आता हुआ दिख रहा है। ये रहा आपका कार्ड द कैरॉट। ये आपको बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। फ्री में कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है दोस्तों। भगवान भी आपसे पहले बहुत स्ट्रगल कराते हैं, बहुत मेहनत कराते हैं, आपको बहुत परखते हैं, उसके बाद आपको सब कुछ हासिल होता है। फ्री में कभी किसी को नहीं मिलता है। हाँ, बुरा करोगे, बुरे के बदले आपको कुछ मिल जाए तो आगे जाके आपका भी बुरा ही होगा, इसलिए वो आपको सब कुछ मिलता भी है। लेकिन सही तरीके से सही डायरेक्शन में जब इंसान चलता है ना, फिर चाहे वो कन्या राशि हो, कोई भी राशि हो, कोई भी इंसान हो, तो फिर भगवान भी ऐसे ही तो नहीं दे देते हैं। तो ये कार्ड आपको वही बोल रहा है कि लाइफ में डिसिप्लिन चाहिए। राहुल की उल्टी चाल के दौरान डिस्ट्रैक्शन बहुत आसानी से हो सकता है, इसीलिए अपने मेन गोल को सामने रखिए और हर चमकती चीज के पीछे मत भागिए। जो आपका मेन गोल है वे मुझे ये चाहिए, तो उसी के पीछे रहिए। उसके आगे पीछे बतेरी चीजें अच्छी अच्छी घूम रही है, उनको अवॉइड कीजिए। कन्या राशि, अगले 2 महीनों में आपको ये समझना होगा कि हर रास्ते पर चलना प्रोग्रेस नहीं होता है, सही रास्ते पर लगातार चलना प्रोग्रेस होता है। चलिए, ये रहा आपका कार्ड, बहुत कुछ बता रहा है। अब देखते हैं कि जो ये बदलाव आ रहे हैं, इन बदलावों के बाद आपके लिए एक्चुअल मटेरियल रिजल्ट कैसा बनता है, वो भी तो देखना बाकी है, कि है ना। चलिए हम अब कार्ड निकालते हैं। अगर आप मेरे साथ यहाँ तक बने हुए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस रील को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक हैंडल सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके थ्रू आप व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये रहे आपके कार्ड एंड देन ये मैं निकालूंगी। ये रहा, ठीक है। पहले एक ही निकालूं, चलिए एक और निकाल लेते हैं। जरूरत पड़ेगी तो और भी हम निकालेंगे, ठीक है। ये रखे कार्ड आपके सामने, जरूरत पड़ेगी यहीं से मैं ले लूंगी, ठीक है। ये रहा हमारा कार्ड, और अब हम देखेंगे कि अगले 2 महीनों के बदलावों के बाद आपकी अपनी पोजीशन, पैसा और इंडिपेंडेंस किस जगह खड़ी होती है, उसको भी जांचना पड़तालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। देन यहाँ हम इसको पलटने जा रहे हैं। माय फेवरेट कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है कन्या राशि, बहुत सुंदर कार्ड है। खासकर तब जब सवाल हो कि एंड में आपको क्या मिलेगा। सब कुछ तो हो चुका है, अब एंड में आपको क्या मिलेगा, तब ये कार्ड अगर आ गया है आपका, देन यू आर लकी। ये कार्ड किसी दूसरे के सहारे की बात नहीं करता है, ये आपकी अपनी अचीवमेंट की बात करता है। समझ रहे हैं कन्या राशि? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू आर लकी। अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत करना, अपने काम की वैल्यू समझना जो आप अपने दम पर हासिल करेंगे, अपनी मेहनत से कंफर्ट क्रिएट करना, और सबसे ज़रूरी किसी चीज़ के लिए बार बार किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत कम होना। देखिए, अगर अगले 2 महीनों में आपको कुछ छोड़ना पड़े, आपको कुछ बदलना पड़े, या आपको किसी पुराने तरीके को ख़त्म करना पड़े, तो उसका एक बड़ा फ़ायदा ये हो सकता है कन्या राशि कि आप अपनी इंडिपेंडेंस की तरफ ज़्यादा स्ट्रांगली जाएंगे। समझ रहे हैं आप? देखिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपके लिए मटेरियल ग्रोथ का रास्ता बन सकता है, लेकिन ये ग्रोथ डिसिप्लिन और स्मार्ट चॉइस से आएगी। लाइफ में डिसिप्लिन बनाना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन मत बनाइए, बट डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। देन स्मार्ट चॉइस, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। इट्स कॉल्ड स्मार्ट चॉइस। ये एक रात में सब बदल जाएगा वाला कार्ड नहीं है। कभी आपको लगता है कार्ड आ गया तो अरे यार रात को हम सोएंगे सुबह उठेंगे हम तो अमीर ही अमीर, पैसा ही पैसा, पैसा ही, ऐसा तो नहीं होने वाला है, ठीक है। ये कार्ड आपको अवेयर कर रहा है कि भैया एक रात में तो कुछ नहीं बदलने वाला है। जो बना रहे उसे मजबूत बनाइए, ठीक है ना।
और हाँ कन्या राशि, ये चीज़ आगे बहुत काम आएगी आपके। चलिए हमारा ये रहा कार्ड, इस कार्ड को और लेते हैं ताकि पूरे अगले 2 महीनों की फाइनल एनर्जी साफ हो सके इस कार्ड के थ्रू। देन इसको उठाने से पहले मैं बस इतना चाहती हूँ कि भाई अब ये कार्ड हमें क्या बताएगा अगले 2 महीनों के बदलावों के बाद ओवरऑल एनर्जी किस तरफ जाती है, और एंड में आपके लिए क्या साफ होने वाला है, लास्ट में, आखिर में, अंत में। तो ये रहा आपका कार्ड द सन। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल कार्ड। एंड द सन अपनी ब्राइटनेस बिखेरते हुए आपकी लाइफ में द सन रीडिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से क्लोज करता है। देखिए जहाँ शुरुआत में द टावर और 7 ऑफ कप ने कंफ्यूजन और बदलाव दिखाया, वहीं एंड में सन क्लियरिटी लेकर आता है। मतलब जो चीज़ अभी कंफ्यूजिंग है उसके बारे में क्लियरिटी मिल सकती है। जिस काम को लेकर कन्या राशि डाउट है उसमें डायरेक्शन मिल सकती है आपको। जिस फाइनेंशियल मैटर को लेकर अनसर्टेनिटी है उसमें पिक्चर साफ हो सकती है। और सबसे खास कन्या राशि, आपको खुद समझ आने लगेगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही थी और कौन सी सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। देखिए द सन विजिबिलिटी का कार्ड है। द सन विजिबिलिटी का कार्ड है। जो हिडन था, जो छुपा हुआ था, वो सामने आता है। जो अनक्लियर था वो क्लियर होता है। जो उलझा हुआ था वो सुलझ जाता है। बस एक दिन अचानक आपको समझ आता है, अच्छा इसीलिए ये सब हुआ था। ये आपके मन में आएगा जब सब कुछ हो जाएगा तब। और यही शायद अगले 2 महीनों की सबसे बड़ी बात होगी कन्या राशि। आप हर बदलाव का रीज़न उसी मोमेंट पर नहीं समझेंगे, लेकिन बाद में पिक्चर कनेक्ट होगी। जब सिचुएशन टल जाती है तब इंसान को रियलाइज होता है, ओ इसीलिए मुझे ऐसा हुआ था। ऐसा ही होगा आपके भी साथ में, लेकिन बाद में पिक्चर कनेक्ट होगी आपसे, और तभी द टावर, डेथ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सन का पूरा सीक्वेंस समझ आएगा आपको। ठीक है, चलिए अब आखिरी टैरो कार्ड उठाते हैं। एंड मैंने कहा था मैसे उठा लेंगे तो रैंडम, चलो शफल कर लेते हैं। अब हम देखेंगे आखिरी कार्ड से कि भाई इन अगले 2 महीनों का सबसे बड़ा लेसन क्या रहेगा और कौन सा चैप्टर पूरा होकर आगे की तरफ भेज रहा है भगवान हमारे लिए। ठीक है ना। सो यहाँ है वी हैव 1 टैरो कार्ड। सो उठा लें, चलिए। ओम नमः शिवाय। ओके, यहाँ है व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके सामने कन्या राशि, और ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्लोजर और कॉम्प्लेशन का कार्ड है। लेकिन यहाँ क्लोजर का मतलब नुकसान नहीं है, ये कम्प्लेशन है। एक साइकिल पूरा होना, एक पुरानी मेंटलिटी पीछे छूटना, एक फेज जिसमें आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ लर्न किया, अब उसका रिजल्ट समझ में आना। देखिए कन्या राशि, मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि अगले 2 महीने सिर्फ घटनाओं का समय नहीं है, ये ट्रांजिशन है। समझ रहे हैं, आप एक पुराने वर्जन से निकलकर ज़्यादा अवेयर वर्जन की तरफ जा सकते हैं। आपको समझ आ सकता है कि कहाँ समय लगाना है, कहाँ पैसा लगाना है, किस तरह के काम को सीरियस लेना है, किस अपॉर्चुनिटी को इग्नोर करना है, किस चीज़ को सिर्फ इसलिए पकड़ कर नहीं रखना क्योंकि आपने उसमें बहुत टाइम लगा दिया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपकी प्रायोरिटीज़ बदल सकती हैं। द वर्ड के बाद इंसान वही चीज़ नहीं चाहता जो साइकिल की शुरुआत में चाहता था। समझे आप कन्या राशि, क्योंकि तब तक एक्सपीरियंस उसे बदल चुका होता है। और यही अगले 2 महीनों की बड़ी कहानी है। ये रहा आपका कार्ड। चलिए अब पूरे स्प्रेड को एक बार साथ में देखिए, कार्ड देखते जाइएगा, मैं नाम लेती जाऊंगी। द टावर कहता है जो अनस्टेबल है उसमें बदलाव आएगा। डेथ कार्ड कहता है जो पुराना फेज पीछे छूटेगा। एस ऑफ वंड्स कहता है नई शुरुआत की स्पार्क आएगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स कहता है फाइनेंशियल गिव एंड टेक बैलेंस हो सकता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स कहता है मेहनत और स्किल से ग्रोथ बनेगी। 7 ऑफ कप्स कहता है ऑप्शंस बहुत होंगे लेकिन हर ऑप्शन सही नहीं होगा। क्वीन ऑफ सुवर्ड्स कहती है फैक्ट्स देखकर डिसीजन लेना। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहता है साइकिल बदलेगी। कन्या राशि, समझ में आ रहा है। द कैरॉट कहता है डायरेक्शन पकड़कर आगे बढ़ना। 9 ऑफ पेंटिकल्स कहता है अपनी मेहनत से इंडिपेंडेंस और मटेरियल स्टेबिलिटी बनाना।
द सन कहता है क्लियरिटी आएगी, मिलेगी, पक्का, कंफर्म। एंड द वर्ल्ड कहता है एक बड़ा चैप्टर कंप्लीट होगा और नया शुरू होगा। सो कन्या राशि, अगर आप पूछें कि राहु की उल्टी चाल अगले 2 महीने में क्या छीन सकती है, तो सबसे पहले ये आपकी पुरानी कंफर्ट जोन को चैलेंज कर सकती है। कुछ पुराने प्लान्स आपसे छीन सकती है, कुछ आउटडेटेड हैबिट्स आपसे ले सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आप सिर्फ फैमिलियरिटी की वजह से पकड़े हुए हैं, कुछ इल्यूजन्स हैं आपके, कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, और शायद कुछ ऐसे रास्ते जिनमें आप मेहनत तो बहुत कर रहे थे लेकिन रिटर्न उतना नहीं मिल रहा था। लेकिन दूसरी तरफ क्या दे सकती है राहु आपको? नई डायरेक्शन, नया काम, नई स्किल, अचानक अपॉर्चुनिटी, है ना, इतना कुछ तो आपको मिल रहा है। फाइनेंशियल बैलेंस, अपने दम पर खड़े होने की ताकत, और सबसे बड़ा गिफ्ट क्लियरिटी। क्योंकि कई बार हमें चीज़ें इसीलिए नहीं मिलती कन्या राशि, क्योंकि पहले हम ये समझना होता है हमें कि भाई हमें चाहिए क्या। और 7 ऑफ कप्स ने सन तक का पूरा जर्नी यही बताया, पहले ऑप्शंस, फिर कंफ्यूजन, फिर क्लियरिटी। अब एक बहुत प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, अगले 2 महीनों में अगर कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेना पड़े आपको, तो सिर्फ एक्साइटमेंट में मत लीजिएगा, ठीक है कन्या राशि। डिटेल्स पढ़िएगा, उसकी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, डिटेल्स पढ़िएगा, उसकी कैलकुलेशन कीजिएगा, और अगर ज़रूरत हो तो किसी क्वालिफाइड प्रोफेशनल से प्रॉपर एडवाइस लीजिएगा। टैरोट को डिसीजन का अकेला आधार मत बनाइएगा, समझ रहे हैं आप? क्योंकि क्वीन ऑफ सुवर्ड्स यही कह रही है, इंट्यूशन के साथ इंफॉर्मेशन भी चाहिए। इसी तरह करियर में भी कोई नया मौका मिले तो उसे तुरंत रिजेक्ट मत कीजिए, क्योंकि वो आपके पुराने प्लान से अलग है। एस ऑफ वंड्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून दोनों बता रहे हैं कि अचानक आई चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन 7 ऑफ कप्स की वजह से हर चीज एक्सेप्ट करना भी सही नहीं होगा। ऑप्शंस है भाई बहुत सारे, कार्ड दे रहा है आपको फिल्टर करना है बातों को, चीज़ों को, सिचुएशन को, और यही इस रीडिंग में आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। कन्या राशि, अगले 2 महीने आपको शायद हर चीज़ का आंसर पहले दिन नहीं देंगे, लेकिन वो आपको ये ज़रूर दिखा देंगे कि कौन सी चीज़ आगे ले जा रही है और कौन सी चीज़ ये आपका टाइम कंज्यूम कर रही है। और अगर कोई चीज़ इन 2 महीनों में आपकी लाइफ से निकलती है, तो तुरंत ये मत सोचिए कि भगवान ने मुझसे ये क्यों छीन लिया, ये मत सोचिएगा। कभी कभी रिमूवल भी प्रोटेक्शन होता है, कभी कभी डिले भी रिडायरेक्शन होता है, और कभी कभी जिस चीज़ को हम लॉस समझते हैं वही आगे जाकर सबसे बड़ा रिलीफ बनती है। द टावर और डेथ, जो शुरुआत की बात बाद में द सन आया, द वर्ल्ड तक का जो पहुंचा है हमारा, इसी बात का संकेत दे रहा है। शुरुआत थोड़ी अनकंफर्टेबल हो सकती है, लेकिन एंडिंग ज़्यादा क्लियर और मैच्योर हो सकती है। और भगवान की तरफ से अगर इस पूरे रीडिंग को एक मैसेज में रख दूं मैं, तो बात कुछ ऐसी बनती है जो मैं आपके साथ अभी बता रही हूँ। कितना दिमाग मुझे चलाना पड़ता है यार, कितना बोलना पड़ता है, बट इट्स माई वर्क, एंड आप मेरे साथ है ना। चलिए देखिए, जो इन कार्ड से जो एक लाइन बनती है जो मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए, जो तुम्हारे रास्ते में अब काम नहीं आ रहा उसे हर कीमत पर पकड़ कर मत रखो। जो नया रास्ता खुले उसे समझदारी से देखो, और हर चमकती चीज को अपना मत समझो। अपने कर्म, अपनी मेहनत और अपनी बुद्धि पर भरोसा तो रख करके देखो, रखो तो भरोसा। और जो चैप्टर पूरा हो रहा है उसे सम्मान के साथ पूरा होने दो, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे की जगह खाली करनी पड़ती है। कन्या राशि, ये रीडिंग किसी डर के साथ खत्म नहीं हो रही है, ये बहुत साफ ट्रांजिशन के साथ खत्म हो रही है। पहले शेकअप, फिर रिलीज, फिर नया काम, फिर फाइनेंशियल बैलेंस, फिर मेहनत, फिर चॉइसेस, फिर क्लियरिटी, फिर मूवमेंट, और आखिर में इंडिपेंडेंस और कॉम्प्लेशंस। अगल इसीलिए अगले 2 महीने में अगर कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चलता, तो वहीं रुककर ये मत मान लीजिए कि सब खराब हो गया है, सब बिगड़ गया है, हो अब मैं क्या करूं। थोड़ा पीछे हटकर पूरी पिक्चर तो देखिए कि भाई लाइफ से क्या हटा है और आपको क्या मिलेगा। हो सकता है जिस चीज ने आपका प्लान बदला है वही आपको उस रास्ते पर ले जा रही हो जहां आपको जाना था। और हाँ कन्या राशि, राहु की एनर्जी में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, शॉर्टकट जितना अट्रैक्टिव दिखे उतना ही चेक करना जरूरी है कि उसके पीछे रियलिटी क्या है।
अगर चीज़ जेन्युइन है तो वो डिटेल्स में भी टिकेगी आपके पास, और अगर दिखावा है तो थोड़ी जांच के बाद उसका सच सामने आ जाएगा। आपके कार्ड्स में क्वीन ऑफ स्वर्ड्स इसी वजह से इतनी इंपॉर्टेंट है। आपको डरने की जरूरत नहीं है कन्या राशि, आपको बस जागरूक रहने की जरूरत है, अपनी आंखों को खोलने की जरूरत है। दर्शन आखिर में यही कह रहा है, जो अभी धुंधला है वो हमेशा धुंधला नहीं रहेगा, और अगले 2 महीनों में बहुत कुछ आपके सामने साफ हो सकता है। कुछ चीजें जाएंगी, कुछ नई चीजें आएंगी, कुछ रास्ते बंद होंगे, कुछ रास्ते खुलेंगे, और सबसे बड़ी बात, आप खुद पहले से ज्यादा क्लियर होकर बाहर निकल सकते हैं। सो कन्या राशि, इस पूरी रीडिंग का सबसे बड़ा मैसेज यही है, जो छिन रहा है उसे सिर्फ लॉस मत समझिए, जो आ रहा है उसे सिर्फ लक मत समझिए, और जो डिसीजन लेना है उसे सिर्फ डर के कारण पोस्टपोन मत कीजिए, डिले मत कीजिए, क्योंकि इस पूरे स्प्रेड में आपकी कहानी लॉस से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की है। एक साइकिल ख़त्म हो रही है, दूसरी शुरू हो रही है, और इस बार आपको सिर्फ बदलाव देखना नहीं है, उस बदलाव के साथ खुद भी बदलना है। मैं हूँ आनी, और आप देख रहे थे डिवाइन सोल विद आनी। आई होप कि आपको ये रीडिंग समझ में आई हो, आपने इससे अपने आप को रिसोनेट किया हो, या आपके काम की हो, आपको काफ़ी हेल्प करके जाए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को, इस रीडिंग को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ, गैरों के साथ, सभी के साथ। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए, एंड टेक केयर।